दोस्तों, जिंदगी में हम सब चाहते हैं कि हमारा हर दिन बेहतर हो, लेकिन अक्सर हम वही पुरानी आदतें दोहराते रहते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि कुछ बदल क्यों नहीं रहा। 24 आवर्स लाइफ अपडेट किताब हमें सिखाती है कि सिर्फ 24 घंटे में भी हम अपने पूरे दिन को रीसेट कर सकते हैं और अपनी लाइफ को नए ट्रैक पर डाल सकते हैं। यह किताब आपको एक ऐसे ब्लूप्रिंट की तरह गाइड करती है जिससे आप अपनी सुबह से लेकर रात तक हर घंटे का सही इस्तेमाल करना सीखते हैं। इसमें मोटिवेशन बढ़ाने के आसान तरीके, प्रोडक्टिविटी बूस्ट करने के छोटे छोटे हैक्स, हेल्थ और माइंडफुलनेस की प्रैक्टिकल टिप्स और अपने गोल्स को क्लियर रखने की स्ट्रैटेजीज शामिल हैं। सबसे खास बात यह है कि यह किताब कोई लंबा थ्योरी नहीं देती, बल्कि आपको रियल लाइफ एक्शन स्टेप्स देती है ताकि आप तुरंत इन्हें अपनाकर फर्क महसूस कर सकें। अगर आप भी अपने हर दिन को ज्यादा एनर्जेटिक, ज्यादा फोकस्ड और ज्यादा खुशहाल बनाना चाहते हैं तो यह किताब आपके लिए एकदम सही है। 1. यह किताब 24 घंटे में अपनी जिंदगी का रिव्यू करने की आदत सिखाती है। पहला पॉइंट कहता है कि यह किताब हमें 24 घंटे में अपनी जिंदगी का रिव्यू करने की आदत सिखाती है। इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि आप दिन के अंत में बैठकर सोचें कि क्या हुआ, बल्कि यह एक तरह की सेल्फ अवेयरनेस प्रैक्टिस है। जब आप हर दिन को एक छोटे चक्र की तरह देखते हैं तो आपको समझ आता है कि हर सुबह आपके पास एक नया मौका है अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का। कई बार हम सालों साल गोल्स सेट करते रहते हैं लेकिन उन पर काम नहीं करते क्योंकि हमें लगता है कि बदलाव के लिए लंबा वक्त चाहिए। लेकिन इस किताब का पहला सबक यही है कि बड़ा बदलाव भी छोटे छोटे 24 घंटे के हिस्सों में शुरू होता है। सुबह उठने के बाद अपने पूरे दिन को एक मिनी लाइफ की तरह देखना चाहिए। जैसे एक लाइफ टाइम में हम सीखते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, वैसे ही 24 घंटे में भी हम अपने कामों को एनालाइज कर सकते हैं। आप सुबह से लेकर रात तक की हर एक्टिविटी को देख सकते हैं कि आपने कहाँ वक्त सही लगाया और कहाँ वेस्ट किया। मान लीजिए आपने सुबह जल्दी उठने का प्लान बनाया लेकिन स्नूज बटन दबाकर देर तक सो गए, तो इस किताब के मुताबिक आपको गिल्टी होने के बजाय उस फैसले को समझना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। जब आप हर दिन को एक छोटा प्रयोग मानते हैं तो आपको सीखने का मौका मिलता है। इस किताब में कहा गया है कि अगर आप रोज 24 घंटे को समझदारी से जिएं तो आपको साल भर के अंत में बहुत बड़े बदलाव नजर आएंगे। दिन के अंत में 5-10 मिनट बैठकर यह सोचना कि आज क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ और कल क्या बेहतर कर सकते हैं, यह अपने आप में एक बहुत पावरफुल आदत है। इस आदत से आपका दिमाग अपने पैटर्न पहचानने लगता है। आप देख पाएंगे कि कौन सी आदतें आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा रही हैं और कौन सी आपको पीछे खींच रही हैं। यह रिव्यू करने का तरीका न सिर्फ आपके कामकाजी जीवन में बल्कि रिलेशनशिप और हेल्थ में भी मदद करता है। उदाहरण के लिए, अगर आपने आज अपने परिवार को समय नहीं दिया तो आप तय कर सकते हैं कि कल इस पर ध्यान देंगे। या अगर आपने आज बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम किया तो आप कल के लिए टाइमर सेट कर सकते हैं। इस तरह आप धीरे धीरे खुद को उस इंसान में बदलते हैं जो आप बनना चाहते हैं। यह किताब कहती है कि 24 घंटे का रिव्यू करना एक तरह का सेल्फ कंपास है। यह आपको याद दिलाता है कि आप कहाँ जा रहे हैं। कई लोग सोचते हैं कि लाइफ अपडेट करने के लिए बड़ा फैसला लेना पड़ेगा, नई नौकरी, नया शहर, नई लाइफस्टाइल। लेकिन सच्चाई यह है कि बदलाव छोटे छोटे डेली रिव्यू से शुरू होता है। जब आप रोजाना अपने दिन को ऑब्जर्व करने लगते हैं तो आप अपने फैसले सचेत रूप से लेने लगते हैं। तो रोजाना छोटे छोटे बदलाव से बड़े रिजल्ट मिल सकते हैं। दूसरा पॉइंट कहता है, रोजाना छोटे छोटे बदलाव से बड़े रिजल्ट मिल सकते हैं। यह किताब का सबसे दिलचस्प हिस्सा है क्योंकि यही असली ट्रांसफॉर्मेशन का सीक्रेट है। अक्सर हम सोचते हैं कि लाइफ बदलने के लिए एक बड़ा फैसला लेना पड़ेगा, जैसे जिम ज्वाइन करना, नौकरी बदलना या फिर कोई बड़ा गोल सेट करना। लेकिन हकीकत यह है कि हमारी लाइफ छोटे छोटे आदतों का जोड़ है। जो हम हर दिन करते हैं वही हमारी पर्सनैलिटी, हमारी हेल्थ, हमारी इनकम और हमारे रिश्तों को बनाता या बिगाड़ता है। इस किताब में बताया गया है कि अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनने की कोशिश करें तो साल के अंत तक आप 37 गुना बेहतर इंसान बन सकते हैं। यह मैथ्स का फॉर्मूला है लेकिन लाइफ में सच साबित होता है। मान लीजिए आपको अपनी हेल्थ सुधारनी है तो अचानक से 5 किलो वजन घटाने का प्रेशर लेने के बजाय
आप रोजाना सिर्फ 15 मिनट वॉक से शुरू कर सकते हैं। पहले हफ्ते बस यह आदत डालिए, दूसरे हफ्ते उसमें 5 मिनट का स्ट्रेचिंग जोड़िए, तीसरे हफ्ते चीनी कम कर दीजिए। धीरे धीरे आपकी पूरी लाइफस्टाइल बदल जाएगी। छोटे बदलाव का फायदा यह है कि दिमाग उन्हें आसानी से स्वीकार कर लेता है। जब हम बहुत बड़े बदलाव की कोशिश करते हैं तो हमारा दिमाग रेसिस्ट करता है और हम जल्दी थक जाते हैं। लेकिन छोटे बदलाव मजेदार लगते हैं और उनमें सफलता का चांस ज्यादा होता है। यह किताब हमें सिखाती है कि छोटे छोटे बदलावों का स्टैक बनाइए, जैसे रोज थोड़ा जल्दी उठना, 10 मिनट मेडिटेशन करना, 2 अच्छी बातें अपने बारे में लिखना, एक दोस्त को कॉल करके हालचाल पूछना। ये सब मिलकर आपकी लाइफ को पॉजिटिव बनाते हैं। एक और खास बात यह है कि छोटे बदलाव आपकी पहचान को बदलते हैं। जब आप हर दिन छोटे छोटे अच्छे काम करते हैं तो आप खुद को एक जिम्मेदार और प्रोडक्टिव इंसान मानने लगते हैं। यही असली माइंडसेट शिफ्ट है। धीरे धीरे आपके अंदर आत्मविश्वास आता है कि हाँ, मैं बदल सकता हूँ, मेरी लाइफ बेहतर हो सकती है। यही आत्मविश्वास आपको आगे और बड़े बदलाव करने की हिम्मत देता है। इस किताब में कई रियल लाइफ स्टोरीज दी गई हैं, जहां लोगों ने छोटे छोटे कदम उठाकर अपनी पूरी जिंदगी बदल दी। किसी ने अपनी नौकरी के साथ साथ रोज 30 मिनट नई स्किल सीखी और 1 साल में नया करियर बना लिया। किसी ने रोज सिर्फ 5 मिनट आभार व्यक्त करना शुरू किया और उसकी मानसिक सेहत बेहतर हो गई। यह किताब कहती है कि चमत्कार छोटे कदमों से शुरू होते हैं। यह पॉइंट हमें याद दिलाता है कि हमें परफेक्शन के पीछे नहीं भागना चाहिए, बस प्रोग्रेस करनी चाहिए। अगर आपने आज अपने गोल का सिर्फ 10% भी पूरा किया तो भी आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। यह किताब कहती है कि छोटे बदलाव करना आसान है, मजेदार है और लंबे समय तक टिकता है। 3. प्रैक्टिकल एक्शन स्टेप्स पर फोकस करती है। तीसरा पॉइंट कहता है, प्रैक्टिकल एक्शन स्टेप्स पर फोकस करती है। यह किताब का दिल है, क्योंकि सिर्फ मोटिवेशन सुनने से हमारी जिंदगी नहीं बदलती। असली बदलाव तभी आता है जब हम कुछ करते हैं। कई किताबें और वीडियो हमें अच्छे अच्छे आइडिया देते हैं, लेकिन दिक्कत यह होती है कि वे हमें कोई साफ और आसान एक्शन प्लान नहीं बताते। इस किताब की खासियत यही है कि यह हर कॉन्सेप्ट के साथ छोटे छोटे प्रैक्टिकल स्टेप्स देती है, जिन्हें हम तुरंत अपनी लाइफ में लागू कर सकते हैं। जैसे अगर यह कहती है कि अपनी सुबह को बेहतर बनाओ, तो यह सिर्फ जल्दी उठो कहकर नहीं रुकती। ये बताती है कि रात को सोने से पहले फोन को बेड से दूर रखो, सुबह उठने के लिए अलार्म को कमरे के कोने में रखो ताकि आपको उठकर बंद करना पड़े। ये छोटे छोटे एक्शन स्टेप्स आपकी आदत बदलने में मदद करते हैं। इसी तरह अगर आप स्ट्रेस फ्री लाइफ चाहते हैं तो यह किताब कहती है, अपने दिन में 5-10 मिनट का माइंडफुलनेस ब्रेक जोड़ो। प्रैक्टिकल स्टेप है कि आप इस ब्रेक को अपने फोन में रिमाइंडर लगाकर फिक्स करो। इस किताब में हर चैप्टर के अंत में छोटे छोटे एक्सरसाइज दिए गए हैं, जैसे आज आपने सबसे ज्यादा किस चीज पर टाइम वेस्ट किया, लिखिए और फिर प्लान बनाइए कि कल उस पर 10% कम टाइम देंगे। यह तरीका हमें खुद के बारे में जागरूक बनाता है और धीरे धीरे हम बेहतर डिसीजन लेने लगते हैं। प्रैक्टिकल एक्शन स्टेप्स का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह हमें तुरंत रिजल्ट दिखाते हैं। जब आप एक छोटा स्टेप उठाते हैं और उसका असर उसी दिन महसूस करते हैं, तो आपका दिमाग मोटिवेट हो जाता है कि और स्टेप्स उठाए। मान लीजिए आपने इस किताब का सुझाव मानकर आज रात सोने से पहले अपने अगले दिन का टू डू लिस्ट बना लिया। सुबह जब आप उठेंगे तो आपका दिमाग पहले से तैयार होगा और पूरा दिन ज्यादा प्रोडक्टिव रहेगा। यह छोटा सा बदलाव तुरंत पॉजिटिव रिजल्ट देगा। किताब हमें यह भी सिखाती है कि ओवरथिंकिंग को एक्शन से हराया जा सकता है। अक्सर हम सोचते रहते हैं कि हमें लाइफ में क्या करना चाहिए, लेकिन कुछ शुरू नहीं करते। यह किताब कहती है, चाहे छोटा ही सही, बस पहला कदम उठाओ। एक्शन लेने से आपको क्लैरिटी मिलती है कि अगला कदम क्या होना चाहिए। इसी वजह से यह किताब उन लोगों के लिए बहुत मददगार है जो फंसे हुए महसूस करते हैं और समझ नहीं पाते कि कहां से शुरुआत करें। कुल मिलाकर यह तीसरा पॉइंट हमें सिखाता है कि जिंदगी में बदलाव की शुरुआत करने के लिए थ्योरी नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल स्टेप्स चाहिए। इस किताब की खूबी यही है कि यह आपको छोटे, आसान और तुरंत करने योग्य स्टेप्स देती है, ताकि आप रोज प्रोग्रेस महसूस कर सकें। 4.
माइंडसेट रीसेट और पॉजिटिव थिंकिंग सिखाती है। चौथा पॉइंट कहता है माइंडसेट रीसेट और पॉजिटिव थिंकिंग सिखाती है। यह किताब का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि अगर हमारा माइंडसेट सही नहीं है तो कोई भी एक्शन प्लान काम नहीं करेगा। हम में से कई लोग बाहर की परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करते हैं, नई नौकरी, नया घर, नई जगह, लेकिन अंदर का दिमाग वही पुराना रहता है जो हमें बार बार वही गलतियां दोहराने पर मजबूर करता है। यह किताब कहती है कि सबसे पहले अपने दिमाग को अपडेट करो, क्योंकि असली लाइफ अपडेट यहीं से शुरू होता है। माइंडसेट रीसेट का मतलब है कि आप अपने पुराने लिमिटिंग बिलीव्स को पहचानें और उन्हें बदलें। बहुत लोग सोचते हैं, मैं आलसी हूं, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे लिए ये बहुत मुश्किल है। ये किताब हमें सिखाती है कि ऐसे विचार सिर्फ कहानियां हैं जो हम खुद को सुनाते हैं। इन्हें तोड़ने के लिए सबसे पहले आपको उन्हें नोटिस करना होगा। किताब कहती है, जब भी आपके दिमाग में कोई नेगेटिव विचार आए, तुरंत उसे पकड़िए और अपने आप से पूछिए, क्या यह 100% सच है? क्या इसे बदलने का कोई दूसरा तरीका है? पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब सिर्फ गुलाबी चश्मा लगाकर हर चीज को अच्छा मान लेना नहीं है। इसका मतलब है कि आप हर परिस्थिति में अवसर ढूंढना सीखें। मान लीजिए, आज आपका दिन खराब गया, बॉस ने डांट दिया, क्लाइंट ने काम रिजेक्ट कर दिया। पॉजिटिव माइंडसेट वाला इंसान यह सोचेगा कि यह मेरे लिए सीखने का मौका है, मैं अगली बार कैसे बेहतर कर सकता हूं। जबकि नेगेटिव माइंडसेट वाला इंसान सोचेगा कि मेरी किस्मत खराब है और वह निराश हो जाएगा। इस किताब में कई प्रैक्टिकल एक्सरसाइज दिए गए हैं जो माइंडसेट बदलने में मदद करते हैं, जैसे आभार, ग्रैटिट्यूड, प्रैक्टिस। हर दिन 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम शुक्रगुजार हो। यह आदत धीरे धीरे आपके दिमाग को ट्रेन करती है कि वह अच्छी चीजों पर ध्यान दे, न कि सिर्फ दिक्कतों पर। इसी तरह विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज है। हर सुबह 2 मिनट आंखें बंद करके अपने बेस्ट वर्जन को इमेजिन करो, जैसे वह पहले से मौजूद हो। माइंडसेट रीसेट का असर यह होता है कि आपकी सेल्फ टॉक बदल जाती है। जहां पहले आप खुद से कहते थे कि मैं नहीं कर सकता, अब आप कहेंगे मैं कोशिश करूंगा। जहां पहले आप फेलियर से डरते थे, अब आप उसे सीखने का मौका मानेंगे। धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप नए काम करने की हिम्मत करेंगे। इस किताब का चौथा पॉइंट हमें याद दिलाता है कि असली ताकत दिमाग में है। अगर आप अपने माइंडसेट को अपडेट कर लेते हैं तो बाकी बदलाव अपने आप आसान हो जाते हैं। जैसे कंप्यूटर में पुराने सॉफ्टवेयर से काम नहीं चलता, वैसे ही पुराने सोच के पैटर्न से नई लाइफ नहीं बनती। 5. सुबह से रात तक का डेली शेड्यूल प्लान करना बताती है। 5वां पॉइंट कहता है, सुबह से रात तक का डेली शेड्यूल प्लान करना बताती है। यह किताब का बहुत प्रैक्टिकल हिस्सा है, क्योंकि बिना शेड्यूल के हमारा दिन अक्सर बिखर जाता है। हम सुबह उठते हैं, मोबाइल स्क्रॉल करते हैं, फिर भाग दौड़ में दिन निकल जाता है और रात को लगता है कि हमने कुछ खास किया ही नहीं। यह किताब हमें सिखाती है कि हर दिन को सोच समझकर डिजाइन करो, ताकि हर 24 घंटे आपके बड़े गोल्स के करीब ले जाएं। इस किताब में बताया गया है कि दिन की शुरुआत को सबसे ज्यादा महत्व दो। सुबह के पहले 1-2 घंटे आपके पूरे दिन का टोन सेट करते हैं। अगर सुबह को सही तरह से प्लान किया जाए तो आप दिन भर ज्यादा एनर्जेटिक और फोकस्ड रहते हैं। किताब कहती है, सुबह उठते ही फोन मत उठाओ, पहले खुद को टाइम दो, पानी पियो, 5-10 मिनट मेडिटेशन करो, हल्की एक्सरसाइज करो और फिर अपने दिन के लिए 3 सबसे जरूरी काम लिखो। इसे मॉर्निंग प्राइमिंग कहा गया है। दोपहर के समय किताब कहती है कि एक ब्रेक जरूरी है। बहुत लोग बिना रुके काम करते हैं और फिर थक जाते हैं। ये किताब सलाह देती है कि 10-15 मिनट का पावर ब्रेक लो, स्ट्रेच करो, थोड़ी गहरी सांस लो, दिमाग को फ्रेश करो। ऐसा करने से आपकी प्रोडक्टिविटी दोगुनी हो सकती है। शाम का समय भी महत्वपूर्ण है। इस किताब के मुताबिक शाम को अपने दिन का छोटा सा रिव्यू करना चाहिए। सोचिए कि आपने क्या अच्छा किया और क्या बेहतर कर सकते हैं। इससे आपको कल के लिए क्लियरिटी मिलती है। साथ ही किताब कहती है कि सोने से 1 घंटे पहले डिजिटल स्क्रीन से दूर हो जाओ। यह आपका विंड डाउन रूटीन है। किताब पढ़ो, हल्का म्यूजिक सुनो, जर्नल लिखो या बस रिलैक्स करो। इससे नींद अच्छी आती है और अगला दिन ज्यादा एनर्जेटिक शुरू होता है। डेली शेड्यूल बनाने का एक और फायदा है कि यह आपको डिसिप्लिन सिखाता है। जब आपके पास टाइम टेबल होता है तो आप कम डिस्ट्रैक्ट होते हैं।
आप जानबूझकर सोशल मीडिया, टीवी या अनप्रोडक्टिव चीजों पर कम समय देते हैं। ये किताब कहती है कि टाइम मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ ज्यादा काम करना नहीं है, बल्कि सही काम करना है। यह पॉइंट हमें याद दिलाता है कि एक अच्छी लाइफ अचानक नहीं बनती, वह हर दिन के अच्छे शेड्यूल से बनती है। आप अपने दिन को अगर प्लान कर लेते हैं तो सालों में आपकी पूरी लाइफ बदल सकती है। यह किताब हमें सिखाती है कि हम हर 24 घंटे को अपने सपनों की दिशा में मोड़ सकते हैं। 6. सोशल मीडिया और डिजिटल डिटॉक्स पर जोर देती है। छठा पॉइंट कहता है, सोशल मीडिया और डिजिटल डिटॉक्स पर जोर देती है। यह किताब का बहुत जरूरी हिस्सा है, क्योंकि आज के समय में सबसे ज्यादा हमारा ध्यान वही चीज खाती है जो हमारी जेब में है, यानी मोबाइल। हम सुबह उठते ही नोटिफिकेशन चेक करते हैं और रात को सोने से पहले भी स्क्रीन पर ही रहते हैं। इससे हमारा दिमाग हमेशा ओवरलोडेड रहता है और हम अपने असली गोल्स पर ध्यान नहीं दे पाते। किताब कहती है कि अगर आप अपनी जिंदगी को अपडेट करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी डिजिटल आदतों को कंट्रोल करना सीखिए। ये कोई टेक्नोलॉजी विरोधी किताब नहीं है, बल्कि ये कहती है कि टेक्नोलॉजी को अपने लिए काम पर लगाइए, न कि अपने खिलाफ। इसका मतलब है कि आप मोबाइल को स्मार्टली यूज करें, जैसे नोटिफिकेशन ऑफ करना, स्क्रीन टाइम ट्रैक करना और हर दिन कुछ घंटों के लिए डिजिटल फास्ट रखना। डिजिटल डिटॉक्स का मतलब सिर्फ फोन दूर रखना नहीं है, बल्कि अपने दिमाग को शांत करना है। जब आप दिन में कुछ समय के लिए सोशल मीडिया से दूर रहते हैं तो आपको खुद के साथ समय मिलता है। किताब कहती है कि यह खाली समय बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी में नए आइडियाज आते हैं, दिमाग क्रिएटिव होता है और आप अपने असली इमोशंस को समझ पाते हैं। कई लोग कहते हैं कि वे सोशल मीडिया छोड़ नहीं सकते क्योंकि वहां से काम आता है या नेटवर्किंग होती है। किताब कहती है कि ठीक है, लेकिन इसके लिए टाइम लिमिट सेट कीजिए। जैसे सुबह के पहले 1 घंटे फोन को हाथ न लगाएं और रात को सोने से 1 घंटा पहले भी फोन दूर रखें। इस बीच जो समय आपको मिलता है उसका इस्तेमाल अपने पर्सनल ग्रोथ में करें। किताब पढ़ने में, जर्नल लिखने में, कोई स्किल सीखने में या अपने परिवार के साथ वक्त बिताने में। किताब यह भी समझाती है कि सोशल मीडिया तुलना, कंपैरिजन की आदत को बढ़ाता है। हम दूसरों की हाईलाइट रील देखकर खुद को कमतर महसूस करने लगते हैं। डिजिटल डिटॉक्स करने से आप इस तुलना के जाल से बचते हैं और अपनी लाइफ पर फोकस करते हैं। ये पॉइंट हमें याद दिलाता है कि अगर हम अपने डिजिटल इस्तेमाल को कंट्रोल कर लें तो हमारे पास बहुत ज्यादा वक्त और ऊर्जा बच सकती है। यही वक्त हम अपने गोल्स, हेल्थ, रिश्तों और माइंडसेट पर लगा सकते हैं। ये किताब कहती है कि असली लाइफ स्क्रीन से बाहर है, इसलिए हर दिन कुछ समय स्क्रीन से दूर रहकर अपने दिमाग को रिस्टोर करना जरूरी है। सेफन रिलेशनशिप और वर्क लाइफ बैलेंस को इंप्रूव करने के टिप्स देती है। 7वां पॉइंट कहता है, रिलेशनशिप और वर्क लाइफ बैलेंस को इंप्रूव करने के टिप्स देती है। यह किताब मानती है कि हमारी खुशियों और स्ट्रेस का सबसे बड़ा हिस्सा हमारे रिश्तों और काम से आता है। अगर दोनों में बैलेंस नहीं है तो हम चाहे जितना पैसा कमा लें या बड़ी उपलब्धियां हासिल कर लें, हमें अंदर से खालीपन महसूस होगा। इस किताब में बताया गया है कि रिलेशनशिप सुधारने के लिए सबसे पहले क्वालिटी टाइम देना जरूरी है। हम अक्सर सोचते हैं कि हम अपने परिवार या दोस्तों को समय देते हैं, लेकिन वह समय अक्सर फोन पर या किसी डिस्ट्रैक्शन में चला जाता है। किताब कहती है कि जब आप किसी के साथ हों तो पूरी तरह वहां मौजूद रहें। इसका मतलब है फोन साइड में रखिए, ध्यान से सुनिए और बातचीत में दिल से जुड़िए। वर्क लाइफ बैलेंस का सबसे बड़ा राज है सीमाएं तय करना, बाउंड्रीज। बहुत लोग ऑफिस का स्ट्रेस घर लेकर आते हैं और फिर अपने परिवार पर चिड़चिड़े हो जाते हैं। किताब सिखाती है कि ऑफिस का काम ऑफिस में खत्म करने की आदत डालिए। अगर घर से काम करते हैं तो काम और निजी जीवन के बीच एक साफ लाइन खींचिए, जैसे एक अलग वर्क स्पेस, फिक्स टाइम टेबल और काम खत्म होने पर लैपटॉप बंद करने की आदत। यह किताब हमें यह भी याद दिलाती है कि रिश्तों में छोटी छोटी चीजें बड़ा फर्क डालती हैं, जैसे सुबह अपने पार्टनर को मुस्कुराकर गुड मॉर्निंग कहना, बच्चों के साथ 15 मिनट का अनइंटरप्टेड प्ले टाइम देना, माता पिता को कॉल करना और हाल चाल पूछना। ये छोटे कदम रिश्तों में गर्मजोशी वापस लाते हैं।
किताब का एक और पॉइंट है, न कहना सीखिए। हम अक्सर दूसरों को खुश करने के चक्कर में हाँ कह देते हैं और फिर खुद परेशान रहते हैं। किताब कहती है कि वर्क लाइफ बैलेंस के लिए ज़रूरी है कि आप समझें कि कौन से काम ज़रूरी हैं और कौन से सिर्फ समय बर्बाद करते हैं। जब आप गैर ज़रूरी कामों को न कहेंगे तो आपके पास अपने लिए और अपने करीबी लोगों के लिए ज़्यादा वक्त होगा। यह पॉइंट हमें सिखाता है कि लाइफ अपडेट करने का मतलब सिर्फ करियर और पर्सनल गोल्स नहीं है, बल्कि अपने रिश्तों को भी बेहतर बनाना है। आखिरकार, अच्छी लाइफ वही है जहां काम और निजी जीवन के बीच संतुलन हो और रिश्तों में प्यार और समझ बनी रहे। 8. हेल्थ और माइंडफुलनेस को डेली रूटीन का हिस्सा बनाना सिखाती है। 8वां पॉइंट कहता है, हेल्थ और माइंडफुलनेस को डेली रूटीन का हिस्सा बनाना सिखाती है। यह किताब हमें याद दिलाती है कि अगर हमारा शरीर और मन स्वस्थ नहीं है तो कोई भी लक्ष्य पूरा करना मुश्किल हो जाएगा। कई लोग अपने काम, करियर और पैसों के पीछे भागते भागते अपनी सेहत को नज़रअंदाज कर देते हैं और जब तक उन्हें एहसास होता है तब तक देर हो चुकी होती है। यही वजह है कि यह किताब कहती है कि हेल्थ को डेली शेड्यूल का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बनाइए। सबसे पहले बात आती है शारीरिक स्वास्थ्य की। किताब बताती है कि हेल्दी रहने के लिए आपको जिम में घंटों पसीना बहाने की ज़रूरत नहीं है, बस रोज़ थोड़ी सी एक्टिविटी जोड़ना ही काफ़ी है। ये हो सकता है सुबह 15-20 मिनट वॉक, घर पर कुछ स्ट्रेचिंग या हल्की फुल्की योगासन। ये छोटे छोटे स्टेप्स आपको ज़्यादा एनर्जेटिक बनाते हैं और दिमाग को भी फ्रेश रखते हैं। इसके साथ साथ यह किताब डाइट पर भी ध्यान देने को कहती है। ज़्यादा जंक फूड, शक्कर और अनहेल्दी स्नैक्स से बचें। इसके बजाय फल, सब्जियां और पानी ज़्यादा लें। इसके बाद किताब आती है माइंडफुलनेस पर। माइंडफुलनेस का मतलब है कि आप जो कर रहे हैं उसमें पूरी तरह मौजूद रहें। यह बहुत ज़रूरी है क्योंकि आजकल हमारा दिमाग हमेशा कहीं ना कहीं भाग रहा होता है। काम के बीच फ़ोन चेक करना, बात करते करते सोशल मीडिया खोल लेना, खाना खाते वक्त टीवी देखना। किताब कहती है कि हर दिन कुछ मिनट अपने दिमाग को शांत करने के लिए निकालिए। यह हो सकता है 5 मिनट गहरी सांस लेना, मेडिटेशन करना या बस चुपचाप बैठकर अपने आसपास को महसूस करना। माइंडफुलनेस का फ़ायदा यह होता है कि आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है। आप ज़्यादा क्लियर सोच पाते हैं और छोटे छोटे पलों में भी खुशी महसूस करने लगते हैं। किताब में कहा गया है कि जब आप खाना खाते हैं तो हर निवाले का स्वाद महसूस करें। जब चलते हैं तो कदमों की आवाज़ सुनें। ये छोटी छोटी प्रैक्टिसेस आपके दिमाग को रिलैक्स करती हैं और आपको प्रेजेंट मोमेंट में 24 घंटे के भीतर मोटिवेशन और प्रोडक्टिविटी बूस्ट करने के आइडियाज़ देती है। 9वां पॉइंट कहता है, 24 घंटे के भीतर मोटिवेशन और प्रोडक्टिविटी बूस्ट करने के आइडियाज़ देती है। यह किताब मानती है कि मोटिवेशन सिर्फ सुबह सुबह आने वाली कोई फीलिंग नहीं है, बल्कि उसे हर दिन रिचार्ज करना पड़ता है। हम सबको कभी कभी आलस आता है, ध्यान भटकता है या काम करने का मन नहीं करता। ऐसे समय पर यह किताब हमें छोटे छोटे हैक्स देती है ताकि हम जल्दी से वापस फोकस में आ सकें और अपने दिन का फ़ायदा उठा सकें। किताब में सबसे पहला सुझाव है मिनी गोल सेट करना। जब भी आपको कोई बड़ा काम भारी लगे, उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट दीजिए। जैसे अगर आपको रिपोर्ट लिखनी है तो खुद से कहिए कि पहले सिर्फ 10 मिनट बैठूंगा और पहला पैराग्राफ लिखूंगा। यह छोटा कदम आपके दिमाग को कम डरावना लगता है और आप शुरुआत कर पाते हैं। जैसे ही शुरुआत होती है, मोटिवेशन अपने आप बढ़ने लगता है। दूसरा आइडिया है एनवायरनमेंट डिज़ाइन। किताब कहती है कि आपका माहौल आपके प्रोडक्टिविटी को बहुत प्रभावित करता है। अगर आपके वर्क स्पेस में बहुत अव्यवस्था है या फ़ोन लगातार बज रहा है तो फोकस टूटेगा। इसलिए किताब कहती है कि काम शुरू करने से पहले अपना डेस्क साफ करें, डिस्ट्रैक्शन हटा दें और सिर्फ ज़रूरी चीज़ें रखें। यह छोटा बदलाव आपके दिमाग को सिग्नल देता है कि अब काम का समय है। किताब एक और दिलचस्प हैक देती है, एनर्जी मैनेजमेंट। अक्सर हम टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान देते हैं, लेकिन अपनी ऊर्जा को नज़रअंदाज कर देते हैं। किताब कहती है कि अपनी एनर्जी पीक को पहचानो। कुछ लोग सुबह ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, कुछ दोपहर में। अपने सबसे मुश्किल या क्रिएटिव काम उन्हीं घंटों में शेड्यूल करो। बाकी समय हल्के फुल्के काम के लिए रखो।
मोटिवेशन बढ़ाने का एक और तरीका है इनाम देना। जब आप कोई काम पूरा कर लें तो खुद को छोटा सा रिवॉर्ड दें। यह हो सकता है एक कप कॉफी, 5 मिनट का ब्रेक या अपनी पसंद का म्यूजिक सुनना। यह आदत आपके दिमाग को काम को खुशी से जोड़ने में मदद करती है और अगली बार फिर से काम शुरू करना आसान बनाती है। किताब यह भी कहती है कि जब मोटिवेशन डाउन हो तो मूवमेंट करो, यानी थोड़ा चलो, स्ट्रेच करो या कुछ देर डांस करो। यह आपके दिमाग में डोपामीन रिलीज करता है और आप दोबारा फोकस में आ जाते हैं। यह पॉइंट हमें सिखाता है कि प्रोडक्टिविटी कोई टैलेंट नहीं बल्कि एक प्रैक्टिस है। सही हैक्स और छोटे बदलावों से हम हर दिन अपनी आउटपुट बढ़ा सकते हैं और ज्यादा काम कम स्ट्रेस में कर सकते हैं। 10. सेल्फ रिफ्लेक्शन और अपने गोल्स को क्लियर रखने में मदद करती है। अब आते हैं 10वें और आखिरी पॉइंट पर। सेल्फ रिफ्लेक्शन और अपने गोल्स को क्लियर रखने में मदद करती है। यह किताब का सबसे गहरा और महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि अगर हमें खुद नहीं पता कि हम किस दिशा में जा रहे हैं तो कोई भी एक्शन प्लान हमें सही जगह नहीं पहुंचा पाएगा। किताब कहती है कि सेल्फ रिफ्लेक्शन यानी आत्म मंथन हर दिन का हिस्सा होना चाहिए। यह कोई बड़ा जटिल काम नहीं है, बल्कि दिन के अंत में 5-10 मिनट बैठकर खुद से सवाल पूछने की आदत है। जैसे, आज मैंने क्या अच्छा किया, कहाँ समय बर्बाद हुआ, क्या मैं अपने असली गोल्स के करीब पहुंचा, किन चीजों ने मुझे खुश किया और किन चीजों ने स्ट्रेस दिया। इन सवालों से हमें अपने पैटर्न समझ में आने लगते हैं। जब आप रोजाना रिफ्लेक्ट करते हैं तो आप छोटे छोटे सुधार जल्दी कर पाते हैं। मान लीजिए आपको पता चलता है कि आप हर दिन सोशल मीडिया पर ज्यादा समय गंवा रहे हैं, तो आप अगले दिन उसका टाइम लिमिट तय कर सकते हैं। या अगर आपको एहसास होता है कि आपने किसी महत्वपूर्ण रिश्ते को इग्नोर किया है, तो आप अगले दिन समय निकालकर उस रिश्ते पर काम कर सकते हैं। किताब में गोल्स को क्लियर रखने का भी तरीका बताया गया है। अक्सर हम बहुत सारे काम करने की कोशिश में उलझ जाते हैं और असली जरूरी चीजें छूट जाती हैं। किताब कहती है कि हर हफ्ते 10-15 मिनट निकालकर अपने बड़े गोल्स को लिखिए और देखिए कि जो काम आप रोज कर रहे हैं वह उन गोल्स की दिशा में ले जा रहे हैं या नहीं। यह आदत आपको फोकस्ड रखती है और बेकार की भागदौड़ से बचाती है। सेल्फ रिफ्लेक्शन का एक और फायदा है कि यह आपको आत्मविश्वास देता है। जब आप अपने दिन को ईमानदारी से देखते हैं और प्रगति नोटिस करते हैं तो आप महसूस करते हैं कि हाँ, मैं बदल रहा हूं। यह छोटी जीतें आपके अंदर बड़ी जीत के लिए हिम्मत पैदा करती हैं। किताब कहती है कि अगर आप अपने गोल्स को लिखते हैं और रोज रिव्यू करते हैं तो आपका दिमाग उन पर काम करने के लिए लगातार आइडियाज देने लगता है। यह एक तरह का माइंड प्रोग्रामिंग है जो आपको सही दिशा में पुश करता है। यह आखिरी पॉइंट हमें याद दिलाता है कि लाइफ अपडेट करने का सबसे पावरफुल तरीका है कि हम खुद को रोज समझें, रोज जांचें और रोज बेहतर बनें। जब सेल्फ रिफ्लेक्शन और क्लियर गोल्स मिल जाते हैं तो हर 24 घंटे एक नए मौके की तरह बन जाता है, जिसमें हम खुद को थोड़ा और अपग्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे 24 आवर्स लाइफ अपडेट किताब के वो 10 जबरदस्त पॉइंट्स जो आपके हर दिन को नया, एनर्जेटिक और प्रोडक्टिव बना सकते हैं। अगर आप इन आदतों को अपनाना शुरू कर देंगे तो आपका दिन खुद ब खुद ज्यादा क्लियर, ज्यादा फोकस्ड और ज्यादा खुशहाल बन जाएगा। याद रखिए, छोटे छोटे बदलाव ही लंबे समय में बड़ा फर्क लाते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो और आपने इससे कुछ नया सीखा हो तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही मोटिवेशनल और लाइफ चेंजिंग कंटेंट आपको लगातार मिलते रहें।